स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यूपी स्पेशल की क्लास लेके आए, जिसका ये पार्ट नंबर 3। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जो है चावल उत्पादक में वो है दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश चावल उत्पादक में भारत में दूसरे स्थान पर है। जबकि पहले स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल। कौन है? तो पहले स्थान पर जो है वो है पश्चिम बंगाल है, और तीसरे स्थान पर जो है वो है पंजाब है। तीसरे स्थान पर पंजाब है और पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो चावल उत्पादक में पहले स्थान पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरे पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर हो जाएगा पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है, या उत्तर प्रदेश में सरसों की उपज कब की जाती है? तो कौन सी फसल में की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सरसों की उपज की जाती है, ये रबी की फसल में की जाती है। किस में की जाती है? तो ये रबी की फसल में की जाती है। और रबी की फसल कब से कब बोई जाती है? तो जो रबी की फसल है ये बोई जाती है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। कब बोई जाती है रबी की फसल? तो रबी की फसल जो है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोई जाती है। और इसमें प्रमुख फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, तो गेहूं भी रबी की फसल में किया जाता है। गेहूं हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया और चना, ये सब कब किया जाता है? तो ये सब रबी की फसल में किया जाता है। गेहूं, जौ, आलू, चना और फसलें ये सब उसमें की जाती हैं रबी की फसल में। और जो ये जायद की फसल है ये बोई जाती है। जायद की फसल मार्च और अप्रैल के बीच में। कब बोई जाती है? तो जायद की जो फसल है वो मार्च और अप्रैल के बीच में बोई जाती है। मार्च और अप्रैल के बीच में जायद की फसल बोई जाती है। जायद की प्रमुख फसलें होती हैं। तो जायद की जो प्रमुख फसलें होती हैं वो होती हैं जैसे कि खीरा हो गया। तो खीरा क्या होता है? तो खीरा जो होता है वो जायद की फसल होता है। खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, खरबूजा हो गया, और खीरा, ककड़ी, खरबूजा, मूंग और उड़द, ये किस्में हो जाती। तो ये सारी आ जाती हैं जायद की फसलें में। जो कि खरीफ की फसल होती है, तो खरीफ की फसल की जाती है जून और मई के बीच में। खरीफ की फसलें जून और जुलाई के बीच में की जाती हैं। खरीफ की जो फसल होती है वो जून और जुलाई के बीच में की जाती है, जिसमें खरीफ की जो प्रमुख फसलें हो जाएंगी वो हो जाएंगी जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया। धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सारी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब आ जाएंगी खरीफ के फसलों के अंतर्गत आ जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? जो तंबाकू का उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में कौन से कार्य के लिए है तंबाकू का उत्पादन किया जाता है? तो ये तंबाकू का जो उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में किया जाता है खाने और हुक्का के लिए। किसके लिए किया जाता है तंबाकू का उत्पादन? तो तंबाकू का उत्पादन किया जाता है खाने और हुक्का के लिए किया जाता है। तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में जो पाया जाता है उसमें पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भारत में जो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है वो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? वो पहला स्थान है। तो भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा भारत का? तो विश्व में भारत का जो है गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो भारत का गन्ना उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि विश्व में जो पहले स्थान पर है वो है ब्राजील है। तो विश्व में गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर ब्राजील है, दूसरे स्थान पर भारत है, और भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि में उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है वो की जाती है कुएं तथा नलकूपों द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? तो कुएं तथा नलकूपों द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो ये गोकुल बैराज का जो निर्माण ये प्रारंभ किया गया था सन 1990 में दिसंबर में। कब प्रारंभ किया गया था? तो ये गोकुल बैराज का निर्माण किया गया था दिसंबर सन 1990 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। कौन सी नहर है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर है, जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, जिसकी लंबाई है 350 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, जो कि ललितपुर जिले में। कहाँ पर है ये? बेतवा नदी पर बनाया गया है, जो कि ललितपुर जिले में है। ललितपुर जिले में है। इसका निर्माण जो करवाया गया था ये करवाया गया था सन 1958 में करवाया गया था। कब निर्माण करवाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना का निर्माण बेतवा में ललितपुर जिले में सन 1958 में करवाया गया था, जिसकी ऊंचाई थी 46 मीटर थी। जिसकी ऊंचाई कितनी थी? तो रानी लक्ष्मी बांध परियोजना के ऊंचाई कितनी थी? तो इसकी थी 46 मीटर थी। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण सन 1958 में करवाया गया था। कहाँ पर किस नदी पर करवाया गया था? बेतवा नदी पर करवाया गया था। और कहाँ पर करवाया गया था? तो ये करवाया गया था ललितपुर जिले में करवाया गया था। कहाँ पर? ललितपुर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का प्रारंभ किया गया था? तो देवकली नहर परियोजना का प्रारंभ कहाँ पर किया गया था? तो सिंचाई के लिए कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था गाजीपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो ये गाजीपुर में किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का प्रारंभ ये गाजीपुर में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कौन से वर्ष में किया गया था? तो शारदा नहर प्रणाली का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 1928 में किया गया था। कब किया गया था? ये 1928 में किया गया था। इसका निर्माण 1920 में शुरू किया गया था। शारदा नहर प्रणाली का निर्माण जो शुरू किया गया था सन 1920 में शुरू किया गया था, जबकि पूरा ये कब हुआ था? तो ये पूरा सन 1928 में पूरा हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत है जो नहरों द्वारा किया जाता है? तो ये जो नहरों द्वारा किया जाता है वो है 30%। कितना प्रतिशत किया जाता है? तो ये 30% है जो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? तो उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? तो ये जो ओखला के पास है जो आगरा नहर है वो निकाली गई है यमुना नदी से। कौन सी नदी से निकाली गई है? तो ये जो है यमुना नदी से निकाली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो जो ये उत्तर प्रदेश है विद्युत उत्पादन की दृष्टि में पूरे देश में ये है दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? तो ये है जो दूसरे स्थान पर है। और विद्युत उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर विश्व है जो वो है चीन है। तो सबसे पहले स्थान पर जो है वो चीन है जो विश्व में पहले स्थान पर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी सन 1948 में। कब की गई थी? तो ये सन 1948 में की गई थी केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी?
तो उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो जो उत्तर प्रदेश में है जो भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना ये की गई थी सन 1952 में। कब की गई थी ये? तो ये की गई थी सन 1952 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो ये जो बांटा गया है वनों को प्रशासनिक दृष्टि से ये 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ये 6 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? तो उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से शुरू किया गया था? तो जो उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ ये शुरू किया गया था सन 1800 ईस्वी से। कब से प्रारंभ किया गया था? तो ये सन 1800 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? जो ये कत्था है वो किस वृक्ष से बनाया जाता है? जो कत्था जो है ये बनाया जाता है कौन से वृक्ष से? तो ये बनाया जाता है खैर के वृक्ष से। कौन से वृक्ष से बनाया जाता है? तो ये खैर के वृक्ष से बनाया जाता है कत्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य है ये प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये जो स्थित है बांदा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये बांदा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो बृहत्तम उद्योग जो है वो हो जाएगा हथकरघा उद्योग, यानी कि सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है हथकरघा उद्योग। कौन सा उद्योग है? तो वो सबसे बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? तो गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड कहाँ पर बनाया जाता है? तो गन्ने की खोई क्या होती है? जब गन्ने का रस निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जो गन्ने का छिलका बचता है उसे ही गन्ने की खोई बोलते हैं। तो उस खोई से कार्डबोर्ड कहाँ पर बनाया जाता है? तो उस खोई से जो ये कार्डबोर्ड बनाया जाता है ये बनाया जाता है मेरठ में। कहाँ पर बनाया जाता है? तो ये जो है मेरठ में बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो तेल शोधक जो कारखाना है वो प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो जो तेल शोधक कारखाना है वो प्रदेश के मथुरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ताला उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो ताला उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नगर है वो है अलीगढ़। कौन सा नगर है? तो वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नगर है अलीगढ़ है। अलीगढ़ में ही सबसे ज्यादा ताले का उत्पादन या ताले बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थली है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो जहाँ पर श्री राम की जन्म स्थली है? तो कौन सा नगर है? तो वो नगर हो जाएगा अयोध्या। कौन सा नगर है? वो अयोध्या नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो जो प्रसिद्ध आनंद भवन है वो प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये जो प्रसिद्ध आनंद भवन है ये प्रदेश के कौन से उसमें स्थित है? तो ये स्थित है इलाहाबाद में। कहाँ पर है? तो ये आनंद भवन जो बना है वो इलाहाबाद में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में है जो कुंभ मेला लगता है? तो ये कुंभ मेला जो लगता है ये लगता है इलाहाबाद में। कहाँ पर लगता है ये? तो कुंभ मेला है जो ये इलाहाबाद में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो जोधाबाई का महल जो है वो कहाँ पर बना है? तो जोधाबाई का महल जो बना है वो बना है फतेहपुर सीकरी में बना है। कहाँ पर बना है ये? तो जोधाबाई का महल जो है फतेहपुर सीकरी में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा नगर है जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था? यार जन्मस्थली कहाँ पर जन्म स्थान श्री कृष्ण का कहाँ माना जाता है? तो वो माना जाता है मथुरा। कहाँ माना जाता है श्री कृष्ण का जन्म स्थान? तो वो मथुरा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो ये जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के
तराई क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? तो ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में है जो थारू जनजाति निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कणवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो कणवास है वो प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो कणवास जो है वो प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो ये बुलंदशहर में स्थित है। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।